सो हाय गाइस, दिस साइड वाचिंग एडकेडमी के। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। आपको पुराना वीडियो यार मैंने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बता दिया था। उससे पहले चलो मैट्रिक्स से शुरू होते हुए हम लोग बेसिक से होते हुए मल्टीप्लिकेशन तक आ चुके थे। सो अब इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज जानोगे तभी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक जानोगे। तो ये पूरा पोर्शन आज फिनिश करते हैं जल्दी से और शुरू करते हैं बिना कुछ देर की। और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल एडुकेटिव वीके को अगर आप मेरा चैनल पहली बार देखा है, बिकॉज चैनल में आपको ट्यूटोरियल्स 12th का मिलते ही रहेगा, प्लस एजुकेशनल कंटेंट, न्यू एजुकेशन, न्यू कंपटीशन, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल में मिलता ही रहता है। तो कीप सब्सक्राइब्ड। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं अपना काम पे आते हैं। सो आज जानेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सर देखो, सबसे पहला बात ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स जान लो अच्छा से, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रॉपर्टीज़ को जान लेना बहुत ध्यान से। देखो मैट्रिक्स सब बनाते हैं, मैं बोलना चाहूँगा ये कि मैट्रिक्स सब बनाते हैं, बट मुझे ये पता है कि मैट्रिक्स बनाते समय प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान कोई नहीं देता। प्रॉपर्टीज़ में अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो जेई वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होने वाला आप लोगों को। मैट्रिक्स बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, समझने के लिए बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी। इससे ज़्यादा कोई टफ फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर बहुत सारा चीज़ जैसे कि डिटर्मिनेंट वगैरह सब कुछ अगर एक साथ मिला देना, सब कुछ एक साथ मल्टीप्लिकेशन भी आए, एडिशन भी आए, ट्रांसपोज भी लगे, सब कुछ कर दें एक क्वेश्चन में, तब वो बन जाएगा ब्रह्मास्त्र। समझ में आया ना, एकदम उड़ा के लेके चल जाएगा। इसीलिए बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है। मेंस में क्या क्वेश्चन आता है, मेंस में मैट्रिक्स हार्ड नहीं मिलते हैं, या एडवांस में भी देख लेना या फिर तुम कोई स्टेट जॉइंट में भी देख लेना, हार्ड नहीं आता है। उसमें क्या करता है, एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसमें इंडल्ज रहता है। लेकिन समझने की बात है, बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे यार बनाते बनाते यार सुबह हो जाएगा, हम नहीं बनाएंगे ना बनना ना, तो वो जो ऐसे सोचेंगे तो गलत है। प्रॉपर्टीज, इसलिए इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो इसका प्रॉपर्टीज जान लेगा, कैप्चर कर लेगा प्रॉपर्टीज को, तो उसका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा मैट्रिक्स में, वो पट से बना देगा क्वेश्चन को एकदम झटका में। तो सबसे पहले बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो ट्रांसपोज शुरू करते हैं, बहुत लेक्चर दे दिए। सो लेट करते हैं ए आई जे एक एलिमेंट है। आई जे अगर नहीं देख रहे हो यार तो प्लेलिस्ट देख लेना, मेरा सारा आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो सारा मिल जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट में समझना है। देखो मैथ्स में भार मत लो माथा में, मतलब बच्चे लोग माथा में लोड लेते हैं कि क्या आ गया। जैसे मैथ ऐसे करता है ना यार, मतलब कर्जा ले लिया है, कोई बहुत क्राइम कर दिया, मैथ ऐसे पढ़ता है, मैथ कैसे देखता है क्राइम कर दिया कोई। अरे ऐसा मत देखो यार, ये भी सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, समझोगे तब। अगर नहीं समझोगे तो माथा फाड़ देगा ये भी बात है, दोनों होता है, ठीक है। तो ए आई जे को मानते हैं एक मैट्रिक्स। सो A11, A12, A21, A22 एड्रेस है इसका। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो भी, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 2 × 2 का मैट्रिक्स हम लिए हैं यहाँ पे। अब क्या किए इसको हम किए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल ये वाला है, ये टी का मतलब है ट्रांसपोज। किसी भी एलिमेंट के ऊपर टी लगा देंगे, इसका मतलब वो ट्रांसपोज कर दिए इसका, ठीक है। उसी से ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, ठीक। सो ट्रांसपोज जब करोगे ना तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, देखो यहाँ कुछ चेंजेस आपको दिख रहा होगा। ये जो 2 1 है ये इधर आ गया, ये 1 2 है ये इधर चल गया, ये 2 2 बेचारा वहीं पे है, लेकिन तो ये ट्रांसपोज हुआ। अब ये ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं है, रॉ को क्या चेंज कर देना है कॉलम पे, या तो कॉलम को चेंज कर देना है रॉ पे, या तो ये कोई एक स्टेप तुमको फॉलो करना है, किसी भी एक स्टेप को, दोनों मत करने लग जाना, ठीक है। नहीं बाबू नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये रॉ है, तो अगर हम इसको कॉलम में बनाते हैं, रॉ को क्या करते हैं कॉलम में, तो फर्स्ट रॉ है तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, ओरिएंटेशन यार, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम बना, देखो सेम आ गया। सेकंड रॉ है तो सेकंड कॉलम बना, रॉ कॉलम यूज किए। अब कॉलम रॉ अगर यूज करते तो देखो कॉलम फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रॉ बनेगा ना, तो फर्स्ट कॉलम देखो फर्स्ट रॉ बन गया। सेकंड कॉलम है देखो सेकंड रॉ बन गया। तो कुछ भी करो, इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे आई जे था, आई जे मीन्स 2 × 2 का मैट्रिक्स। आई जे मतलब एड्रेस बताता है ना, आपको पता होगा, आई जे मीन्स एड्रेस बताता है। ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 आई जे को डिनोट करता है। ये आई जे बन गया जे आई। कैसे जे आई, देखो जहाँ पे बोलते थे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, रॉ पहले कॉलम बाद में, ये तो शुरू से पढ़े हैं हम लोग, रॉ कॉलम सेकंड बाद, रॉ कॉलम सेकंड, तो पहले रॉ फिर कॉलम, पहले रॉ फिर कॉलम। ट्रांसपोज होके क्या हो, पहले कॉलम फिर रॉ,
यही मतलब है। जे मतलब क्या है, जे कॉलम को डिनोट करते हैं ना, बदल नहीं जाएगा, इधर हो गया, ठीक है। कॉलम में है जे, याद रखो, भूल गया है तो जे कॉलम है, आई क्या है, रो है, ठीक है। पलट गया है, मामला पलट गया है। अब यहाँ पे पहले कॉलम फिर रो। अब कैसे, सेम कंडीशन, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सो 1 1 इज देयर, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। देन वी हैव दी नॉट दी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहले आता है, पहले रो का काम कंप्लीट करते, अब कॉलम का काम कंप्लीट करेंगे। अब आएगा सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो आया ना, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट आ गया। इस तरफ में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ था, इस तरफ यहाँ आ गया। अब क्या होगा, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम तो है नहीं यहाँ, सॉरी फिर आएगा तुम्हारा कॉलम तो खत्म हो गया, हाँ सेकंड कॉलम खत्म हो गया। अब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो होगा, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो होगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो। तो जैसा हम अभी समझाएं, अगर ऐसा समझोगे तो माथा दर्द हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना है अपन को, सिर्फ रो टू कॉलम या कॉलम टू रो में चेंज करना है, सिर्फ यही ध्यान देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। या तो रो को कॉलम में, या तो हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा। बस ये ध्यान देना, ये नहीं कि थर्ड रो को बहुत कॉलम बना देना, उसको सेकंड कर देना, खिचड़ी कर देना, फिर खिचड़ी बना के अपने खा लेना, ऐसा मत करना। और या तो इसको करोगे तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो, जो आपको ठीक लगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग को एक प्रॉपर्टी दिखा कि यहाँ पे जो हम लोग आईजे ले रहे थे वो आईजे चेंज हो चुका है। सो ये तो 2 into 2 का मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे भी चलो 2 into 2 का मैट्रिक्स हमको मिलेगा ही, कोई टेंशन का बात नहीं है। 2 into 2 था, 2 into 2 मिल गया। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा एलिमेंट लेते हैं, मान लो 3 2 7 1 3 5, -5 ले लो, अच्छा लगता है, कभी माइनस भी आना चाहिए। अब देखो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, क्या बताया था, फर्स्ट कॉलम अगर जा रहे हैं तो कॉलम से रॉ को जाते, चलो रॉ से जाते हैं, कॉलम से चलो, कॉलम इजी पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में बनेगा ना, ऐसे पहले ऐसे देखते थे ना, अब ऐसे देखो, ठीक है, अपना अपना इन्वेंशन करते रहो। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो पे ट्रांसफर होगा, जो जिसका जगह है वहीं रखना है, एकदम कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड कॉलम सेकंड रो, ठीक है, ध्यान देना, ई फर्स्ट है तो इस फर्स्ट ही में रखना, ई नहीं कि इसको लास्ट कर देना, ऐसे उठाना ऐसे रखना, अरे तो 3 तो उधर जाएगा तो उड़ जाएगा, ऐसे मत करना, ठीक है। प्लेस देखना, ठीक है, जो पहले था वो पहले रहेगा, या तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, हाँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, हाँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, हाँ सही है, दोनों तरफ से सही है, तो मतलब कि मामला सही है। अब देखो यहाँ पे क्या था, 3 रो था, 2 कॉलम था, इसका ऑर्डर था, यहाँ क्या मिल गया हमको, 2 रो 3, उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 3 into 2 है तो 2 into 3 बनेगा, 5 into 4 है 4 into 5 बनेगा, 6 into 2 है 2 into 6 बनेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक। सो अभी 2 प्रॉपर्टीज देखे, ऐसे प्रॉपर्टीज तो बहुत है, अभी देखते हैं, ठीक है। सो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ठीक है। कोई डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है यार, कोई भी डाउट मत रखो। या हमको पता है यहाँ पे बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि इसको उठा के रखेंगे तो सही, क्या करते हैं, इसको 3 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे, ऐसा करते हैं बहुत बार। तो तुम जानने के लिए एक ऐसा देख सकते हो, ये जो होगा ना, पहला वाला जो एलिमेंट होगा, शुरू तो यहाँ से करते हैं ना, ये जो होगा यहाँ वही होगा, चलो पिन पॉइंट लेके चलो, ये जहाँ होगा ये वहीं होगा, अब ये जहाँ होगा ये वहीं होगा, तो इसका लाइन वाला भी उधर ही होगा, ठीक है, कोई चेंजेस का जरूरत नहीं। कहीं लिखी मेन फर्स्ट और स्टार्टिंग और टर्मिनेशन का बात है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो, पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि 3 है, अब 3 को कोई क्या करता है, यहाँ लिख देता है 372, इसको ऐसे लिख देता है, यही चीज़ को बोला, अरे कॉलम टू रो बना था, बना दिया, हो गया तो हो गया, उड़ गया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए याद रखने के लिए याद रखो, पहला एलिमेंट देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो यस, सब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के बारे में। प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, बार बार बोल रहा हूँ, जानना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप कर देते हैं अधिकतर कोई, ऐसा मत करना। और एक बात बता दूँ, प्रॉपर्टीज, और ये यार थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा झेल लेना, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आधा अधूरा मैं पढ़ाता नहीं हूँ। सो ए का ट्रांसपोज कर लो, ए ये है,
पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, ये 4 ही प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसके बारे में, ठीक है। इसमें से आपका ये तीनों ईजी है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब पहले देख लो ए का ट्रांसपोज की ए आया, जैसा मैंने बताया था कि मान लो अगर ए का आई जे और उसका अगर एड्रेस आई जे है, ठीक है, मान लेते हैं ऑर्डर एड्रेस जो समझना समझो, अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बना था मैंने, जो कॉलम है वो रॉ की जगह जाएगा, जो रॉ है वो कॉलम की जगह चल जाएगा। इसका ट्रांसपोज करने में मुझे क्या मिलेगा, ए का जे आई मिलेगा, ठीक है। अब फिर जब इस पर ट्रांसपोज अगर बैठा दें तो फिर हमको बताओ ए आई जे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर वापस वो लौट के आएगा। तो बस लौट के बाद घर को आए, 2 बार ट्रांसपोज चढ़ा ना, इस पर ट्रांसपोज, इस पर ट्रांसपोज। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए आई जे को ट्रांसपोज करें फिर उस पर ट्रांसपोज करें, तब मेरे को क्या मिल जाएगा, ए आई जे वापस मिल जाएगा। इसीलिए एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज करने पे हमको वो मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं ए प्लस बी पे होल पे ट्रांसपोज है, इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बिकॉज समीशन वगैरह में नॉर्मली ट्रांसपोज बढ़ जाता है और इसी मैट्रिक्स में समीशन में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसको कोई प्रूफ करने में इतना टेंशन मतलब नॉर्मली बस समझो, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखते हैं के का वाला में, के एक कॉन्स्टेंट है यार, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, आपने मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो में नहीं देखा है तो जाकर देख लेना अगर नहीं पता है तो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यार सब में होता है, ठीक। अगर हम ट्रांसपोज कर भी देते हैं तो सबसे निकाल भी तो सकते हैं, सब में डाल सकते हैं तो सब में निकाल सकते हैं, जस्ट वही बात है। अगर के टू ए समथिंग इसका जो ट्रांसपोज में है तो सब में से अगर के कॉमन निकाले तो वापस मेरे को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है, 3 4 5 6 है, तो अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे आंसर मिलेगा 6 4 8 5 10 और 12 ये मिलेगा। अगर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 8 मिलेगा, 10 12 मिलेगा, यही ना मिलेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स मिलेगा ट्रांसपोज करने पे। अब बताओ ये सारा में से फिर 2 कॉमन निकल सकता है कि नहीं, इजीली निकल सकता है, तो बस वही बात है, इजीली निकल जाएगा। अब बात करते हैं इसका, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ये कैसे हुआ, ए बी इस ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ज़्यादा हार्ड नहीं, समझ लो। ए आई जे से ही प्रूफ करते हैं, ईजी रहेगा, ठीक है। ए को मानते हैं आई जे, अगर ये दोनों प्रोडक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये जरूर जे होगा और आर होगा। क्या है, पहले का फर्स्ट वाला कॉलम दूसरा का रॉ मैच करना चाहिए, बता दिए थे पहले ही, नहीं तो मल्टीप्लाई होता नहीं है। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो मेरा जो ए बी आएगा वो क्या आएगा बता दो, आई आर आएगा ना, आई आर आएगा। इसका ट्रांसपोज अगर लगा देते हैं पूरा पे ट्रांसपोज तो क्या आएगा, ए बी का क्या आएगा, मेरा आर आई आएगा, ट्रांसपोज करने पे आर आई आएगा। अभी मैंने यहाँ तक किया है, बस ये क्या बोलता है आपका एल एच एस में, आर एच एस अगर नहीं प्रूफ किया अभी एल एच एस, तो एल एच एस मेरा ऐसा आता। ये सब करने के बाद अब बी और ए मानते हैं, बी फिर जे आर है और ये आई जे है। अब बी का जब ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा, बी का अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे बताओ तो, बी का मिलता आर जे, मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। सेम टू सेम सर ए का अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए का क्या मिलेगा बाबू, आई जे है, जी आई मिलेगा, इसका आर जे मिला, इसका जी आई मिलेगा। अब देखो ये फिर जे जे मैन है, अब ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आर जे जे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि जो का ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई होगा तो बी ए होल में आ जाएगा क्या, आर आई आएगा। अब देखो ये भी आर आई था, ये भी आर आई था, ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर पे मत जाओ, बी ए भी मत जाओ, ठीक है। इसका बस ये क्या बोलता मतलब सॉरी एड्रेस में ऑर्डर में देखो, इसका ऑर्डर मत देखो, बी ए बी को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बी ए है, इसको ए बी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसीलिए ऐसे किया गया। इसका ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ इस टाइप का हमको मिल गया, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। सो एक एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और समझ में भी आएगा। एग्जांपल देखना बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोज का, ठीक है। तो देखते हैं यार, एकदम मस्त होके देखो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपका नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक का साथ साथ और भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, आगे आपको वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है। सो चलिए बिना कुछ देर के शुरू करते हैं, चाटना नहीं है, ठीक है, शुरू करो। चलो ए है बी है, सो देखना है ए बी का ट्रांसपोज निकालना। पहले तो ये देख लो यार अपना, देखो ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, मैंने बताया था चेक करो। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ये वाला 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। अब देखो पहला का रॉ सॉरी कॉलम दूसरा का रॉ मैच कर रहा है, मतलब कि ये मेरे को सॉरी
मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो चलिए बिना कुछ देर किए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, वी हैव दिस, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कौन सा रूल था, ऐसे रूल था ना, हाथ वाला। सो ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 to the 10, 4 3 या 12, -1 है, चलो -1 -4, ठीक है, लिखा है। अब फिर ये इसके साथ होगा, तो 2 1 या 2, 4 2 8, फिर -4 हो गया, खत्म ऊपर का। अब नीचे वाला में आते हैं, ये इसके साथ होकर लिखाएगा। सो 0 5 0 3 4 2 8, +8 होगा, ठीक है, प्लस है। फिर ये इसके साथ होगा, तो 0 1 0 प्लस 1 2 जा 2 2 4 जा 8। तो मेरे को मिला, ये सॉल्व करते हैं। 22 माइनस हो गया 18, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10। वाह, हम लोगों को ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। सो अब ये भी मिल गया है, ट्रांसपोज लगाना है ना। सो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज रॉ कॉलम में चेंज होगा। सो ये फर्स्ट, चलो रॉ से कॉलम करते हैं, कॉलम से रॉ जो भी आपका मन में पहले बता दिए, तो रॉ टू कॉलम करते हैं। तो भाई 18 तो अपने जगह में ही रहेगा, 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, 11 इधर चल जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। सो मेरा आंसर आया ये। कितना ईजी था, आराम से हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस टाइप को हम लोग यूज़ करके इजीली प्रोडक्ट भी यूज़ किए यहाँ पे और ट्रांसपोज भी यूज़ किए, ठीक है। और ये बराबर होगा किसका, बता दो, एक प्रॉपर्टी है ना, अभी पढ़े, ये बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज का, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर तुमने अलग अलग इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। और यहाँ पे आना ही था 2 × 2 का मैट्रिक्स, क्योंकि 2 ही आने वाला है, 3 3 तो हट जाने वाला, तो मेरे को 2 × 2 का मैट्रिक्स भी मिल गया है। सो हैंस वेरीफाइड ऑल द थिंग्स एंड वी हैव द राइट आंसर हियर। बहुत अच्छा से कंप्लीट भी हो गया है। सो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है मैट्रिक्स में यार। याद रखो कि प्रॉपर्टीज़ में ध्यान दो, अगर जॉइंट वगैरह में भी करना है, और याद तो आपको बोर्ड्स में भी करना है, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ आगे आने वाले समय में, अभी एलिमेंट्री ऑपरेशन में जब जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं जानोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन रहेगा, आपको लगेगा कि ये तो पहाड़ है, हमसे होगा नहीं, लेकिन है चूहा जैसा, इजीली हो जाएगा, बस समझने की देर है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ठीक है। अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, आपको वैल्यूएबल कंटेंट से मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है। और कुछ डाउट हो या प्लीज़ कमेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट करो, मैं उसे सॉल्व करके देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।